नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज की हमारी क्लास के अंदर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे राजस्थान में जनजाति आंदोलन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे प्रश्न जो पीछे की एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आदिवासियों के मसीहा मोतीलाल तेजावत का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? ऑप्शन दी गई हैं अजमेर, उदयपुर, बांसवाड़ा व झालावाड़। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन बी, उदयपुर। आदिवासियों के मसीहा मोतीलाल तेजावत का जन्म राजस्थान के उदयपुर जिले में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 1881, 1832, 1860 व 1841। इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1841। 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सिरोही राज्य में हुए एकी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन दी गई हैं गुरु गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पांड्या व पुंजा धीर जी। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि सिरोही जिले के अंदर एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भोगीलाल पांड्या। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 1944 में जैन मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में किस स्थान पर मीणाओं का महासम्मेलन हुआ? ऑप्शन है अलवर, ब्यावर, नीम का थाना व दौसा। इन चारों ऑप्शन में से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के अंदर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नीम का थाना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन है 1903, 1907, 1911 व 1913। आपको बताना है मानगढ़ हत्याकांड है जो कब हुआ था। इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी 1913। 1913 के अंदर मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1841 में गठित मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन दी गई हैं ब्यावर, यहाँ पे ऑप्शन बी है खेरवाड़ा। ये यहाँ पे गलत दिया गया है, इसको खेरवाड़ा समझना है, पढ़ना है आपने। उसके बाद में अजमेर व उदयपुर। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, खेरवाड़ा। 1841 के अंदर मेवाड़ भील कोर की स्थापना और इसका मुख्यालय है जो वो खेरवाड़ा के अंदर स्थापित किया गया था। ऑप्शन इसके अंदर हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, गोविंद गिरी द्वारा स्थापित संप सभा के कितने नियम थे? ऑप्शन दी गई हैं 10, 15, 19 व 21। इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 10 नियम। गोविंद गिरी द्वारा स्थापित संप सभा के 10 नियम थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मोतीलाल तेजावत द्वारा चलाए गए एक ही आंदोलन का संबंध किस राज्य से था? ऑप्शन दी गई हैं मेवाड़ राज्य, बांसवाड़ा, डूंगरपुर व सिरोही। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिरोही। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, महाराणा सज्जन सिंह ने महेंद्रराज सभा का गठन कब किया? ऑप्शन दी गई हैं 1877, 1880, 1881 व 1885। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 1880 के अंदर महाराणा सज्जन सिंह ने महेंद्रराज सभा का गठन किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जयपुर राज्य ने किस वर्ष जराइम पेशा कानून बनाकर मीणाओं को अपराधी जाति घोषित किया? ऑप्शन है 1924, 1930, 1935 व 1944। इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1930। 1930 के अंदर जयपुर राज्य के अंदर जराइम पेशा कानून बनाकर
मीणा जाति को अपराधी घोषित किया गया था? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ जनजातीय आंदोलन दिया गया है, दूसरी तरफ नेतृत्वकर्ता दिया गया है, नीचे कूट दिए गए हैं, तो इन चारों कूट में से हमारा जो इसके अंदर राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भगत आंदोलन। ये था, गुरु गोविंद गिरी इसके नेतृत्वकर्ता थे। और एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत, और लसाड़िया आंदोलन संत मावजी, और मीणा आंदोलन मुनि मगन सागर। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, गुरु गोविंद गिरी द्वारा स्थापित संप सभा का प्रथम सम्मेलन कब आयोजित किया गया? ऑप्शन है 1883, 1903, 1908 और 1913। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 1903। गोविंद गिरी द्वारा स्थापित संप सभा का प्रथम सम्मेलन 1903 के अंदर आयोजित किया गया था, और संप सभा की स्थापना की गई थी 1883 के अंदर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अप्रैल 1944 में मीणाओं के सम्मेलन में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति की स्थापना की गई, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? ऑप्शन है मुनि मगन सागर, राजेंद्र कुमार, लक्ष्मी नारायण जरवाल व वंशीधर शर्मा। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वंशीधर शर्मा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानगढ़ हत्याकांड में कितने भील मारे गए? ऑप्शन है 500, 900, 1500 व 1800। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1500 भील। मानगढ़ हत्याकांड के अंदर 1500 भील मारे गए थे, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मेवाड़ महाराणा को सौंपे गए 21 सूत्रीय मांग पत्र मेवाड़ की पुकार में क्या मांग की गई थी? ऑप्शन है बैट बेगार समाप्त करना, चन संपदा का निशुल्क उपयोग, जंगली सूरों को मारने की अनुमति व उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भील जनजाति द्वारा आंदोलन करने का कारण क्या था? ऑप्शन है अत्यधिक कर व बेगार, सुधार के प्रति त्रुटिपूर्ण नीति, बावड़ी शराब बनाने पर रोक व उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसके सुझाव पर मोतीलाल तेजावत ने आत्मसमर्पण किया? ऑप्शन है मेवाड़ महाराणा, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी व वल्लभ भाई पटेल। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के कहने पर मोतीलाल तेजावत ने आत्मसमर्पण किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मीना क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 1924, 1928, 1930 व 1933। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी 1933। 1933 के अंदर मीना क्षेत्रीय सभा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अप्रैल 1944 में मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में मीणाओं का बृहद सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया? ऑप्शन दी गई है नीम का थाना सीकर, चाकसू जयपुर, लक्ष्मणगढ़ सीकर व हिंडोली बूंदी के अंदर। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए नीम का थाना सीकर। यहाँ पे अप्रैल 1944 के अंदर मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में मीणाओं का बृहद सम्मेलन आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भीलों द्वारा वसूला जाने वाला गोलाई कर का संबंध था। ऑप्शन दी गई हैं चौकीदारी कर, पेयजल कर, सिंचाई कर व रक्षात्मक कर। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी रक्षात्मक कर। बिलों द्वारा वसूला जाने वाला गोलाई कर रक्षात्मक कर था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा।